ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करेंगे फवाद चौधरी केस के हवाले से, जिसका फैसला सुना दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फवाद चौधरी केस का फैसला सुना दिया गया है। जी हाँ, फवाद चौधरी केस का जो फैसला था वो महफूज किया गया था, क्योंकि मज़ीद जो है वो जिस्मानी रिमांड मांगा गया था और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि 2 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत की जानिब से इसकी इजाज़त दी गई है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 2 दिन का जिस्मानी रिमांड पहले लिया गया था। इब्तदाई तौर पे तो 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया गया था, मांगा गया था, लेकिन अदालत की तरफ से सिर्फ 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मिला था। और आज एक बार फिर इस सिलसिले में जब रिमांड जो है वो मांगा गया तो अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज किया और अब ये फ़ैसला सुना दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एक बार फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने रिमांड की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है। इस्लामाबाद अदालत ने फवाद चौधरी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, वकास अहमद राजा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने महफूज फैसला सुना दिया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है फवाद हुसैन चौधरी जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने फवाद हुसैन चौधरी को पीर को दोबारा पेश करने की हिदायत भी की है और जब फैसला सुनाया गया उस वक्त ना तो PTI की कोई क़यादत जो है वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी और ना ही PTI की जानिब से कोई वकील जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। जी, तो ये वजह क्या बनी कि कोई मौजूद वहाँ पर नहीं था इस फैसले को सुनने के लिए? उस्मान, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? उस्मान से हमारा राब्ता गालिबन जो है वो मुनक़ता हो गया है। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फवाद चौधरी का जो केस है, जो मामला है, इसमें अब फैसला सुना दिया गया। ये फैसला महफूज किया गया था और अदालत ने फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एक बार फिर पुलिस के हवाले कर दिया है। इससे पहले भी 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया था और 2 रोज़ फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में रहे। इन पर जो मामला है, जो केस है, वो इलेक्शन कमीशन के जो हुक्काम हैं उनके ख़िलाफ़ एक ऐसा बयान है जो कि उनकी जानिब से दिया गया, जिस पर FIR कटी और FIR कटने के बाद फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया था और फिर उन्हें लाहौर से शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में उनका अब एक बार फिर जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। उस्मान एक बार फिर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। उस्मान, आप बता रहे थे कि कोई भी PTI का रहनुमा या वकील इस मौके पर मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, जैसे ही जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने कहा कि मैंने फैसला महफूज कर लिया और 6:15 बजे के करीब जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद जो PTI की क़यादत है, जिसमें हमाद अजहर थे, जुल्फी बुखारी थे, फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उसके साथ जो फराज चौधरी हैं जो भी फवाद हुसैन चौधरी के जो भाई हैं, वो भी यहाँ से चले गए। और जैसे ही वो निकले तो उनके बाद जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ से कचहरी से जाना जो है वो शुरू कर दिया और वकील जो थे बाबर अवान, वो भी यहाँ से निकल गए। उसके बाद जो है अभी जब फैसला सुनाया गया तो जो वकास अहमद राजा हैं, उन्होंने भी पूछा कि क्या PTI की जानिब से कोई वकील यहाँ पर मौजूद है या नहीं, तो उनको जवाब दिया गया कि नहीं, ना तो कोई कारकुन मौजूद है, ना ही कोई अहम रहनुमा मौजूद है। तो जिसके बाद उन्होंने फिर जो महफूज फैसला है वो पढ़ के सुनाया। जी, इससे पहले उस्मान, जब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था तो उस वक्त भी ये सदा की गई थी फवाद चौधरी के वकील की जानिब से कि ये जो रिमांड है ये बनता नहीं है, इसको डिफेंड किया गया था, यानी कि इसकी जो है वो मुखालफत की गई थी। तो आज ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, आज भी जो बाबर अवान है उन्होंने जो है वो मुखालफत की और उनका कहना था कि रिमांड इसलिए नहीं बनता क्योंकि फवाद हुसैन चौधरी जो है वो खुद अभी भी तस्लीम करते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है वो अपनी मर्जी से दिया और खाली ये उनका बयान ही, उनकी पूरी पार्टी का जो है वो बयान है और वो इस बात को तस्लीम करते हैं, वो इससे मुकर नहीं रहे। तो उसके बाद जो है कोई जवाब नहीं बनता कि दोबारा से जो है वो रिमांड दिया जाए। जी, तो अब एक बार फिर ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर रखा जाएगा फवाद चौधरी को रिमांड मिलने के बाद? जी बिल्कुल, अभी ज़राए का ये कहना है कि कभी इम्कान है कि CTD हेड क्वार्टर के अंदर अभी जो है वो अब तक के लिए जो इतला आई है कि उनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जी, ठीक है, और जो मालूमात इब्तदाई चाहिए थी वो हासिल करनी है पुलिस ने? जी, रिमांड का जो है वो इंतज़ार था। अब उसके बाद जो है वो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जो है वो दरकार था और इसके साथ साथ जो बाबर अवान है उनका कहना था कि लैपटॉप का इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है
تو اس لیے لیپ ٹاپ جو ہے وہ پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کا مطلب ڈیمانڈ نہ کی جائے. اور جبکہ موبائل ہے ان کا کہنا تھا کہ موبائل تو پہلے سے ہی جب فواد حسین چودھری کو حراست میں لیا گیا تھا تو اس وقت موبائل جو ہے وہ ان سے چھین لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عثمان آپ کا.